जुडिशियल कस्टडी, तो लोगों को पता ये ही नहीं 14 है दिन कि की जुडिशियल कस्टडी मतलब एक्चुअल होता और इसमें कुछ लोगों को ये लग रहा है कि 14 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी, तो लोगों को है। पता ये ही 14 नहीं दिन है की कि जुडिशियल कस्टडी मतलब एक्चुअल होता ही क्या है? नहीं, ये जो 14 दिन की एक्चुअल कस्टडी है ना, ये है कि 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया, मतलब जेल भेज दिया जज साहब ने। पर वो एक अलग चीज है। और जो बेल के राइट्स हैं एलविश यादव के, वो अपनी बेल प्रॉपर तरीके से लगा सकता है। ऐसा नहीं है कि 14 दिन बाद ही उसकी बेल लगेगी या 14 दिन बाद ही वो बाहर आएगा। ओके। हाँ, तो जो उसके वकील साहब है वो अपनी कोशिश कर रहे हैं और होपफुली शायद आजकल में गुड न्यूज मिल भी जाए। नाइस, हाँ, अच्छी बात है। अभी 2 दिन तो कोर्ट की वो हड़ताल थी, स्ट्राइक थी, तो चीजें हो नहीं पाई। ओके। तो अभी सोशल मीडिया पे मैं भी देख रहा था, पोस्ट देख रहा था काफी लोगों की, तो लोगों को कंफ्यूजन है कि 14 दिन के लिए जेल चले गए। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल क्लियर है कि 14 दिन बाद जज साहब दोबारा अपनी तारीख देंगे। वो चीज अलग है, कस्टडी अलग है और बेल राइट्स बिल्कुल अलग है। वो अपनी बेल, अच्छा। हाँ, बेल लगा सकते हैं। दूसरा एक पॉइंट बड़ा निकल के आ रहा है कि जो एलविश यादव है उसने कबूल कर लिया कि वो वैनम सप्लाई करता था। अच्छा, ये मेरे पास तो नहीं है, मैंने देखा नहीं अभी। तो वो ये चीज भी पूरी तरह गलत है। जो पुलिस के सामने का जो कन्फेशन है वो कोर्ट में एडमिसिबल एडमिसिबल नहीं होता। जो जो भी स्टेटमेंट उस पुलिस ने रिकॉर्ड की है, तो ऐसा नहीं है कि उस स्टेटमेंट के बेसिस पे केस चलेगा। जज साहब के सामने दोबारा एविडेंस होंगे, दोबारा बयान होंगे और फिर आरोप निर्धारित किए जाएंगे। ओके। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे अभी हम देख रहे हैं न्यूज में देख रहे हैं। मैंने एक वीडियो देखी थी आज यूट्यूब पे, मैंने कहा उसमें बोल रहे थे कि क्या कहते हैं एलविस यादव आपके वाली उसमें जेल में वहां पर बात मतलब कुछ। नहीं नहीं, मेरे पास नहीं है। एलविश है लक्सर, नोएडा। अच्छा। हाँ हाँ, नोएडा में है, ग्रेटर नोएडा के पास है, जिसको कासना जेल भी बोलते हैं। उसकी ओ, वहाँ, हाँ, वो वहां पर है। बाकी होप फॉर द गुड, सारी चीजें अच्छी हो यही बोल सकते हैं हम तो। मैं तो हाँ, अभी देखो तक तो फर्स्ट समय से बैक कर रहा हूँ, मैं तो कभी इन चीजों का मुझे कभी ध्यान नहीं दिया, कभी रहे नहीं। बाकी एलविस भाई से मिला हूँ कई बार, है ना, लगा नहीं कभी ऐसा कुछ कि वैसे है। नहीं, वो जो एलिगेशन है वो कुछ और है। और जहां तक उनकी प्ली है, उनका तो कहना ये है कि वो जो भी सांप है, वो 32 बोर एक गाना है फाजिलपुरिया का, हम्म। वो उसकी शूटिंग के हैं। और फाजिलपुरिया से भी हमारी बात हुई तो उसने बताया कि ये जो भी स्नेक्स है उनकी परमिशन थी और एग्जॉटिक थे और ऐसा हम्म। कुछ नहीं था। तो उन्होंने भी हाँ वो अपना, बताया था उन्होंने। हाँ, अपना बयान उन्होंने भी जारी किया है। और एलविश का भी कहना यही है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो एक सिर्फ शूटिंग थी। और एलविश तो एक, हम कह सकते हैं अगर कोई शूटिंग है तो वो तो एज अ आर्टिस्ट काम कर रहा है। तो आर्टिस्ट को तो गाने के अंदर, फिल्म के अंदर एक सिर्फ एक्ट करना है, एक्टिंग करनी है। प्रॉपर्टीज देखना आर्टिस्ट का काम नहीं है। वो लाइन प्रोड्यूसर देखेगा, बिल्कुल। डायरेक्टर देखेगा। अब आर्टिस्ट को तो जो रोल मिलेगा वो किरदार करेगा। उसने तो मेरे हिसाब से वही किया। बाकी अभी जांच का विषय है, जांच चल रही है। अच्छा ही होगा। आप हाँ, होपफुली बताओ कैसा चल रहा है? सब बढ़िया, फर्स्ट पूछताछ पे क्लास। बैठे हुए हैं, किससे पूछताछ हाँ, चल रही है? नहीं आज तो नहीं, कल कल की थी हमने, जोगिंदर से की, तारा भाई जोगिंदर से। अच्छा। हाँ, बड़ा अच्छा कंटेंट निकल के आया। आपके वाला भी बड़ा अच्छा कंटेंट गया था। हमारे वाली लोग, वीडियो का तो लोगों ने मजाक बना सुषमा यादव जी मौजूद हैं और राम अवतार यादव जी मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जी न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। और मैं समझ सकती हूँ कि बतौर माता पिता ये आपके लिए जीवन का सबसे मुश्किल पल होगा, मुश्किल दौर होगा। लेकिन मेरा सीधा सा सवाल, पहले मैं राम अवतार जी आपके साथ शुरुआत करूंगी। क्या ग्लैमर की भेंट चढ़ गया आपका बेटा? क्या लग रहा है, क्या आपका क्या पक्ष है एल्विश को लेकर? देखो जी, राम अवतार, हाँ, ग्लैमर का अर्थ बताएंगे आप?
ग्लैमर मतलब जो चमक धमक यूट्यूब पर जिसे कहते हैं स्वैग, आजकल के बच्चे एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखाई दे रही हैं, बच्चे गाने गा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उससे उनके फॉलोवर बढ़ रहे हैं, तो एक चमक धमक की जो नकली जिंदगी जो बच्चों ने अपने इर्द गिर्द, युवा पीढ़ी ने अपने इर्द गिर्द पैदा कर ली है, उसकी मैं बात कर रही हूँ। क्या उसकी भेंट चढ़ गया एल्विश? मेरी समझ में आपका क्वेश्चन नहीं है मैडम। चलिए मैं सुषमा जी आपसे जानना चाहती हूँ, क्या जानना चाहते हो कि उसकी भेंट? मैं ये जानना चाहती हूँ राम अवतार जी कि जो आरोप आपके बेटे के ऊपर, एल्विश के ऊपर जो आरोप लगा है, क्या मैं चाहती हूँ कि आप उधर देखें ताकि आपको दर्शक देख सकें और सुन सकें। मेरा एक सवाल यह है कि एल्विश के ऊपर आरोप लगा है कि वो एनडीपीएस के तहत, यानी जो सांप का जहर है, उसको सप्लाई करता था, ऐसा आरोप पुलिस लगा रही है। मैं आपका पक्ष जानना चाहती हूँ क्योंकि आप एल्विश के पिता हैं, आपका क्या कहना है इसको लेकर? बिल्कुल निराधार है शोभना जी, शोभना ही नाम है ना आपका जी? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये मतलब कोसों दूर है ये चीज़ें, चाहे एक बार पूछो, 1000 बार, लाख बार, ये चीज़ें कहीं कहीं तक कोई भी तथ्यहीन है सारी चीज़ें। कौन क्या कह रहा है अब कोर्ट में है, पूरा में वो है, न्यायपालिका में, अपनी भारतीय न्यायपालिका के सम्मान में है, वो जज साहब देखेंगे जो भी है। अब क्या कह रहा है कोई, हम क्या कह रहे हैं, इसीलिए हम आपके पास आए हैं कि भाई जो न्यूज़ में तरह तरह की बातें चल रही है कि हमारे बेटे के खिलाफ इस तरह की बातें, मीडिया ही अगर ऐसे करने लग गया तो हमारे पास क्या चारा रहेगा। जिसका एक बेटा और वो भी गलत आरोप में बंद कर दिया जिसको, इससे ज़्यादा और हमारे साथ क्या होगा, जो अपराध किया ही नहीं हमारे बच्चे ने। क्या एल्विश से आपकी मुलाकात हुई है जब से पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है? एल्विश का क्या कहना है, क्योंकि पुलिस कह रही है कि एल्विश ने अपने गुनाह को कबूल कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। मैं कुछ नहीं कहूँगा इस बारे में कि पुलिस क्या कह रही, ना मैंने देखा है जी, लेकिन मेरा बेटा से कोई इस तरह की कोई बात नहीं हुई है कि भाई वो तो आपके सामने आ जाएगा जब कोर्ट में आएगा। एल्विश ने पुलिस के सामने कबूल नहीं किया है? मेरे से जो बताई है, उसने 2 मिनट के लिए मिला था, मैं कल जी, भींगे पिता मेरे को मिलने का हक भी है, उसके कपड़े लत्ते, कपड़े वगैरह पहुँचाने के लिए गया था मैं। तो तब पूछा था मैंने, बेटा कहीं, क्योंकि मेरे से दूर था, कुछ पूछा है आपने, कुछ बताया क्या? कुछ बोले, मेरे से कोई बात ही नहीं हुई, सीधा मेरा मेडिकल हुआ और मैं सीधा यहाँ पे आ गया बस। इससे ज़्यादा क्यों, ज़्यादा मिलने भी नहीं देते, टाइम नहीं होता। बेटा अपना मन लगाना यहाँ पे और देखते हैं, हम अपना बेस्ट करेंगे जो एक पिता कर सकता है। ठीक है सुषमा जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जब भी बेटा जो होता है, बेटियां हमेशा माँ के नज़दीक होती हैं, हालांकि बच्चे तो चाहे बेटा हो बेटी माँ के नज़दीक होते ही हैं, लेकिन जब एल्विश जैसे कहा जाए कि सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा था और उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा थी, आपसे बात करता होगा, आरोप ये भी लग रहा है एल्विश के ऊपर, मैं सीधे सीधे जवाब चाहती हूँ कि लग्जरी गाड़ियाँ, क्या यूट्यूब से इतनी इनकम हो जाती थी कि वो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीद पाए? उसको लेकर आपका क्या जवाब है? क्योंकि माँ जरूर पूछती है कि पैसा कहाँ से आ रहा है, तुम इतना खर्च कैसे कर रहे हो, ये तुमने पहना है तो क्या ये नया लिया? ये माँ के सवाल होते हैं। मैं खुद एक बेटे की माँ हूँ, इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ। मैम, रही लग्जरी गाड़ियों की, एक फॉर्च्यूनर है, एक और है जो वो भी सेकंड हैंड ली है। अच्छा, और ये लगा लो इसके पास तो कुछ भी नहीं है। जो यूट्यूब पे बच्चे हैं उनके पास इससे लग्जरी गाड़ियाँ और कई गाड़ियाँ हैं। अब आप उनसे भी पूछो कि पैसा कहाँ से आ रहा है, खुद ही पता चल जाएगा। ये तो ठीक है। तो आपने कभी बतौर माँ क्या एल्विश से पूछा कि ये तुमने जो गाड़ी सेकंड हैंड खरीदी है, या तुम यूट्यूब से कितना कमा लेते हो, या तुम रात में कहीं जा रहे हो तो तुम कौन सी पार्टी में जा रहे हो, तुम किन लड़कों के साथ उठ बैठ रहे हो? ये जब माता पिता के बड़े जैसे कहते हैं बच्चे को पालने में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, क्या बतौर माँ कभी आपने एल्विश से पूछा? हाँ जी, उसकी लाइफ स्टाइल ये लगा लो, वो डेली की व्लॉगिंग करता है, जो वो डेली करता है वही सब मेरे साथ नहीं, सबके साथ, मतलब कि सबको पता होता है व्लॉगिंग में कि ये कहाँ गया है, क्या कर रहा है। और मुझे और अपने पापा को वो ये लगा लो कि हर पल की वीडियो कॉल करके जहाँ पे भी जाता आता है वो हर चीज़ की खबर हमें होती है। आपको होती है? हाँ जी। अच्छा, जिस दिन रेव पार्टी में इस तरीके की रेड हुई पुलिस की, कुछ लड़के वहाँ से गिरफ्तार हुए, उन्होंने एल्विश का नाम लिया, राम अवतार जी उसको लेकर क्या आप कहना चाहेंगे यहाँ पर? देखो जी, पहली बात, क्यों लिया उन्होंने एल्विश का ही नाम? नहीं, मुझे नहीं पता कि इसका नाम लिया है, क्या लिया है। कि मुझे जितना जानकारी कि ऑडियो में कुछ कोई कह रहा है कि भाई आप एल्विश को जानते हो, वो PFM वाला है या कौन है, मैं आज तक मैंने ना जानने की कोशिश की, और इस तरह कह के और बस फिर इसका सस्पेक्टेड उसमें नाम डाल दिया। बतावें कि भाई उसके लिए काम करता है, हाँ उसके लिए काम करता हूँ, जैसी जानकारी मुझे है, और इसको वो बना दिया छठा। वो कौन है वे? शुक्र है भगवान के कि उस दौरान ये बॉम्बे में था, अपने काम के लिए गया हुआ था। हमें क्या लेना सपेरों से, क्या मेरे लड़के को लेना? सपेरा कौन है, कहाँ, क्या? मुझे तो ये भी नहीं पता कि रेव पार्टी होती क्या, असली पूछो तो।
कि भाई वहाँ पे पार्टी हो भी रही थी। हमने तो ये सुना था कि भाई वहाँ पे तो कोई बर्थडे की पार्टी हो रही थी, शायद आपको पता होगा, ज़्यादा नोएडा में रहती है आप, कि वेंकट हॉल वाले ने कहा था यहाँ तो कोई इस तरह की पार्टी ही नहीं हुई। बाकी अब जो उन्हीं चीज़ों को ले आए हैं कि जो जो न्यूज़ चल रही है कि भाई इस तरह की खबरें सही नहीं है, और हमारे लिए तो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हम ऐसी बिलोंग नहीं करते फैमिली से, ना हमारे बच्चे और ना हम, कि जहाँ ऐसी चीज़ें सोची भी जा सकती हो। और इसी चक्कर में हम रह गए कि भाई बेटे ने कुछ किया ही नहीं, और वो भी कह रहे पापा जी कुछ नहीं किया, तभी तो हम चले गए सीधा अपना वो देने के लिए। हमें थोड़ी पता था कि क्या आगे क्या सीन है, भाई क्या करना है। बाकी चलो भाई निपटा देते हैं, वो कह रहे भाई लिखवाने हैं कुछ, आ जाओ। चलिए राम अवतार जी, सुषमा जी, और क्योंकि आप माता पिता हैं और मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ, लेकिन जिस तरीके के वीडियोस एल्विश के सामने आए हैं, चाहे वो टोल वाले के साथ मारपीट का मामला हो, चाहे वो एक साथ का यूट्यूबर मैक्स टर्न था उसके साथ मारपीट का मामला हो, तो कहीं ना कहीं सवाल ज़रूर खड़े होते हैं। और मुझे लगता है कि जब वो वीडियोज़ आपके सामने आए होंगे तो बतौर माता पिता आपने भी सवाल पूछा होगा। ये दोनों मेरा सवाल राम अवतार जी पहले आपसे और फिर सुषमा जी आपसे, पहले आप जवाब दीजिए। मैंने पूछा है और उसको कहा है कि भाई क्या हुआ, उसने बताया कि हम दोस्त हैं और दोस्तों में थोड़ा बहुत हो गया। और मैं कहा बेटा ये चीज़ें ठीक नहीं है, अगर ऐसा हुआ है तो बोला नहीं सॉर्ट आउट है सब। और क्योंकि मैंने कहता हूँ कि भाई ऐसी चीज़ें मतलब अगर ऐसा हुआ है तो, क्योंकि मैं ये बहुत कम ही वीडियो वगैरह देखता हूँ, मैं एक टीचर हूँ गवर्नमेंट, और मैं अपने उस काम में जो है व्यस्त हूँ। 30 साल हो गए मैं अपने बच्चों के प्रति जो पढ़ाई है उसके प्रति अपना मेरा कर्म क्षेत्र है वो, तो ज़्यादा वो मैं नहीं देखता हूँ, लेकिन जानकारी होती है कि इनकी मम्मी बता देती आती आज ऐसा हुआ थोड़ा बहुत, तो उस पर जो भी एक पिता राय देता है, जहाँ माँ बाप राय देते हैं। आप देख भी सकते हैं टीवी पे भी इस समय ये वीडियो चल रहा है जी, और ये इसी को लेकर मेरा सवाल है। सुषमा जी आपसे ये सवाल, ये आप भी जानती हैं और मैं इसके लिए किसी भी माता पिता को जिम्मेदार नहीं ठहराती हूँ। ये जरूर आरोप लगता है माता पिता के ऊपर कि कैसी परवरिश दी है या क्या किया है, लेकिन जब इस तरह के वीडियो आते हैं तो कहीं ना कहीं क्या आपने कभी सवाल खड़ा किया कि एल्विश ये किस तरीके का व्यवहार है, या तुम इस तरीके की गुंडागर्दी कैसे कर रहे हो, तुम किसी को मार कैसे सकते हो? ये क्या कभी बात हुई आपके और एल्विश के बीच? जैसे टोल वगैरह के तो कोई नॉलेज में है नहीं जी, ना ये चीज़ हुई है टोल के पास तो कोई भी। ठीक है। दूसरी बात, हाँ ये वीडियो मेरे सामने आई थी तो मैंने उससे पूछा, उसने सॉरी भी फील किया। अगले दिन उन्हें बात भी मतलब कि आपस में बातचीत करके हैंडल भी कर लिया इस चीज़ को। अब ये भी नहीं है कि एल्विश एकदम ही जाके उसको मारने पीटने लग गया। कौन ऐसा कोई बेवकूफ़ नहीं है कि जाएगा और ऐसे करके आ जाएगा, कुछ ना कुछ तो रीज़न होते हैं देखो। पर चलो वे रीज़न एक तरफ है और ये चीज़ भी गलत है। मैंने उनको समझाया, उसने सॉरी फील किया और अगले दिन उसको उस लड़के से भी सॉरी, मतलब आपस में फिर एक हो गए। फिर बिल्कुल ठीक है। माँ बाप होने के नाते गलत शिक्षा कोई भी नहीं देता अपने बच्चे। ठीक है राम अवतार जी, अब मैं आपने क्योंकि कहा कि आपका बेटा एकदम निर्दोष है और निर्दोष और बड़ी अच्छी तरह अपनी बात रख रहे हैं, एक आपका खुद आप भी थे उस वीडियो में, जयपुर में किसी रेस्टोरेंट के बाहर निकला, एल्विश ने किसी को थप्पड़ लगा दिया, उसके बाद उसने कहा, उस पर आपने भी कहा कि तुम ऐसे काम क्यों करते हो, ऐसे को ले तो तुम्हारा बाप बैठा हुआ है, इस तरह का कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ था। मैंने ये कहा था बेटा ऐसा किसी से कुछ हो जाए, जब मान लो तेरे को गाली बक रहा है तो मेरे को बता दिया करो, मेरे से बात करा दिया करो, हम उसको अपने हिसाब से नहीं कहते, गाली नहीं देते, क्योंकि मैं तो एक टीचर हूँ, दूसरे बच्चे को भी ये समझाऊंगा बेटा ऐसा नहीं कहते किसी, जब आपको कहा ही नहीं है किसी ने कुछ तो आप भी मत किया करो। मेरा मतलब ये है कि भाई ये चीज़ें आप मेरे पे छोड़ दो, लड़ाई झगड़ा का मतलब कोई अगर आपको टीज कर रहा है तो मैं भी बात कर सकता हूँ उन बच्चों से, क्या पता मैं अपनी काउंसलिंग के द्वारा उनको समझा पाऊँ, उनको भी अच्छी शिक्षा दे पाऊँ। लेकिन आरोप ये भी लग रहा है कि माता पिता का सपोर्ट था एल्विश को, एल्विश कुछ भी करता था किसी भी तरीके का, चाहे वो उसका मार पीटने का वीडियो हो, चाहे वो लड़कियों के ऊपर जो फप्तियां कसने का